कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके बताएं। आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है कैंसर, देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर आप डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं तो ऑरा हीलिंग हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, आपको शक है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, समथिंग लाइक दैट, देन फिर आप अपना ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट विच इज़ अ फुल लाइफ प्रेडिक्शन जो हम आपके ऑरा स्कैन करके आपको देते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। स्कैनिंग में अगर निकलता है तो यू विल गेट द रेमेडीज एज वेल इन दैट रिपोर्ट। सो कैंसर, बहुत कुछ चीज़ चल रहा है आपके लाइफ में। इट यू नो 7 ऑफ कप्स इज़ योर एनर्जी कैंसर। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से बर्डन फील कर सकते हैं, कुछ काम का बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप से हो जाए, व्हाटएवर, यू नो हर किसी कैंसर के लिए डिफरेंट एरिया से आएगा। बट इट लुक्स लाइक जुलाई मंथ यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस है, कन्फ्यूजन है, ऑप्शंस हैं एंड कहीं ना कहीं प्रेशर है। काम का प्रेशर हो, मतलब यू आर ओवरबर्डन्ड एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटाइज्ड, मतलब जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा है आपके मन में या एक्चुअली आपके लाइफ में, तो उनको अभी कट ऑफ करने की ज़रूरत है। बात यह है कि आप कट ऑफ कैसे करोगे। सो वो आप सोच रहे हो कि व्हाट इज़ द यू नो, जो मैं एक टनल में घुस गया हूँ या घुस गई हूँ, अंधेरा है टनल में, तो मुझे लाइट कब नज़र आएगा। ऐसा कुछ आपके लाइफ में टेम्पररी चल सकता है। दिस इज़ टेम्पररी अगेन कैंसर। सो बट मैक्सिमम आप इसके बारे में सोचोगे। सो सम काइंड ऑफ बर्डन नीड्स टू बी ड्रॉप डाउन। ये जो बर्डन है ये इट इज़ फायर एनर्जी। तो हर किसी के लिए फायर एनर्जी कैंसर डिफरेंट रहेगा। किसी के लिए घर के इश्यूज रहेंगे, किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, किसी के लिए अपने आप को, अपने दिल को, अपने आप को टाइम अकेले ना दे पाना रहेगा बिकॉज ऑफ यू नो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हो, परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं वर्क में, ऐसा हो सकता है। एंड 10 ऑफ वांड्स है, इट्स ए न्यू एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैंसर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ तो आपको दी गई थी एंड कुछ आपने ले ली है या फिर आपको लेना पड़ा है। लेट्स से एग्जांपल कि आप वर्क में हो, मतलब आप वर्किंग हो सपोज, हाँ, तो वहाँ पे कुछ तो आपके पोजीशन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। बाकी ऐसा होता है ना कि आपकी जूनियर्स का जो काम है वो भी आपको करना पड़ रहा है या फिर आपके पीयर्स का काम भी आपको करना पड़ रहा है। सम काइंड ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन ऑन यू और समहाउ ये हुआ है, यू हैव टेकन इट। नाउ अभी जो आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कैंसर कि स्प्लिट इट अप, मतलब ऑफलोड करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर वो नहीं कर सकते, इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर आसपास में लोग उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सो कहीं ना कहीं सीक जस्टिस करें। जैसे कि पुट इट ऑन पेपर। मैं अगर फिर से दोबारा मैं वर्क की ही बात करूंगी कि आप अपने बॉसेस को अपने वर्क एनवायरनमेंट में ये क्लियर रखें कि बाकी वो दूसरों का भी काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ ओवर, मतलब नहीं हो पा रहा है, कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। सो सम काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी बन रही है। बट फॉर फ्यूचर यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर एंड वोकल अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स टू। क्वीन ऑफ सोर्स आपको फ्यूचर में बनने की ज़रूरत है। मेल फीमेल न जाए, इवन इफ यू आर मेल देन क्वीन ऑफ सोर्स इट्स अ फीमेल एनर्जी हु इज़ वेरी वेरी क्लियर। हाँ, क्लियर है, बहुत टफ है एंड थोड़ा सा कोल्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ नहीं एडिशनल ये सारे जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मैं नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। आई नीड अ क्लीन स्लेट टू शो माई वर्क। ऐसा आपको, मतलब ये तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया, बट दिस यू शुड put it very clear in the near future because this energy is of the near future and कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी कैंसर 7 ऑफ कप्स है। तो आपको जो भी अभी काम है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ सिचुएशंस आपको सही रहेंगे, कुछ ऑप्शन सही रहेंगे, कुछ केसेस आपको सही लगेंगे, कुछ लोग आपको सही लगेंगे, कुछ आपको लग सकते हैं कि धोखा दे सकते हैं, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, फिर आपको खुद ही से सारा काम या डेटा चेक करना पड़े, ऐसा आपको फील हो सकता है। एडवाइस अगेन ये है, आपके सिचुएशन में आपका है जजमेंट। सो ये एक ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में जहाँ पे आपको चीज़ें ठीक करने का भी टाइम है। जजमेंट एंड द जस्टिस, सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी करेक्टेड राइट नाउ कैंसर इन योर लाइफ। सॉरी, दिस वायर इज कमिंग अप, सॉरी।
ये हम वायर को हटा देते हैं एंड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आप अभी ठीक करने के मुहिम में रहेंगे। आप इच्छा से करो या फिर आपको ये यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन ला रहा है जहाँ पे जस्टिस एंड द जजमेंट, दिस आर टू लाइक, मैं क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट लाइक रिकन्फर्मेशंस कि आपको आपके होप्स एंड फियर्स में है जस्टिस। आपको ये डर भी लग सकता है कैंसर कि आपके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। आप चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप चीज़ों को सही तरीके से, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ का काम है या पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियां हैं, ये आप सही से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये एक आपका फियर भी रह सकता है। बट आप कर पाओगे। कंडीशन ये है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलें। बैलेंस से मेरा मतलब है अगर आपके पास 10 काम है तो 10 कामों में थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। जो काम अभी तो आपको करना ही है, बट फॉर फ्यूचर बी वोकल अबाउट कि ये मैं जिम्मेदारियाँ एडिशनल किसी और की या फिर मेरे एरिया के बाहर की जिम्मेदारियाँ आई वुड नॉट टेक। एंड आप कैसे कर पाओगे, ये कन्फ्यूजन से आपको दूर होना पड़ेगा। आप खुद ही डिस्ट्रैक्टेड एंड कन्फ्यूजन, ऐसे मतलब आपका मन ना, यूनिवर्स ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया है कि आपका मन भटकते रहेगा। आपको कभी ये लगेगा ये सही है, कभी लगेगा वो सही है। सो इट विल बी लाइक दैट, बट इट्स टेम्पररी एनर्जी। सिचुएशन बोल रहा है कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। आपका गट फीलिंग आपको बिल्कुल सही बोल रहा है और बोलेगा कैंसर। तो जहाँ पे भी आप स्टक है, कंफ्यूज्ड है, अपने आत्मा की आवाज़ सुने जो आप इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे देखिए एंजल्स आवाज़ से जगा रहे हैं, कॉफिन से उठा के, कि तुम्हारा जो सोल है वो जो तुमको बार बार बोल रहा है, जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो कि ये रास्ता है, दिस इज़ द वे, यू शुड टेक दिस वे एंड यू आर इग्नोरिंग मे, क्योंकि शायद से ये फीजिबल रास्ता नहीं है, या शायद से ये नॉट टेकन, मतलब कुछ ऐसा रास्ता है जो नॉट वॉक्ड बिफोर है, मतलब ये रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, आपने कभी ये रास्ता ट्राई नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप इसको शायद से सोच रहे हो कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, ऐसा कैसे करने से हमको सोल्यूशन मिलेगा। बट दिस इज़ द ओनली वे आउट, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेस एंड काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महीना रह सकता है जुलाई महीना। पास्ट की एनर्जी आपके स्टार कार्ड की है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ भी पुराना पास्ट हो सकता है। इस जो स्टार कार्ड है जहाँ पे आप हील, अपने पेशेंस आपने रखा हुआ था, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके, कंट्रोल करके अपने लाइफ को जी रहे थे, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में था, इंटरनल या एक्सटर्नल, जहाँ पे आप फील कर रहे थे कि आप सब कुछ आपके कंट्रोल में है, वो वाला कहीं आपको अभी खोते हुए नज़र आ सकता है जुलाई मंथ में। यू मे फील लाइक चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, बट दिस एनर्जी इज़ शोइंग फ्रॉम द पास्ट। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को दोबारा अपने लाइफ में लाना चाहते हो। इस स्टार कार्ड का कोई टाइमलाइन नहीं है कैंसर, ये बट ये एक ऐसा पास्ट है जो आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि यू नीड टू ब्रिंग बैक दिस इनटू योर प्रेजेंट सिचुएशन, जबकि प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा सा उथल पुथल वाला है। एंड यहाँ पे स्टार कार्ड इज लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट, यू आर कंटेंटेड, ऐसा वाला है। सो यू विल बी कंटेंटेड, जस्ट फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में है 6 ऑफ कप्स। सो आपको अगस्त सितंबर में यू विल बी आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, आप अपने पास्ट के रिलेशंस को याद कर सकते हैं, चाहे वो दोस्ती है, प्यार का बिताया हुआ विश फुलफिलमेंट वाले पास्ट के टाइम्स हैं, या फिर आपके काम से रिलेटेड एक्स कलीग्स के साथ का टाइम हो, ये सब आप याद, बचपन की यादें हो, ये सब आप याद करने में हो सकते हैं। एंड दैट विल मेक यू क्वाइट हैप्पी इफ़ यू मीट। आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि ये जब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा आप क्लियर हो जाओ, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये जो अभी थोड़ा सा जुलाई मंथ में उथल पुथल बना हुआ है, उससे जब आप बाहर निकल जाओ तो ज़रूर आप अपने पुराने दोस्तों से मिले, अपने इमोशनल आउट ब्रेक को, जो भी आपके दोस्त हैं या आपके लव पार्टनर प्रेजेंटली, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर पुराने दोस्त हैं स्कूल कॉलेज में, जहाँ पे आपको सोल कनेक्शन फील होता हो, बिकॉज इट्स सोल कार्ड। सो जहाँ पे जिन लोगों से बात करके आपको लगे कि आप अपने दिल की बात कर सकते हो, वहाँ पे ज़रूर एक ब्रेक ले उनके साथ, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड आपके फाइनेंसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं, जो ये हो रहे हैं, करेक्ट। ये जो अभी मैंने कहा कि इतने सारे जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए हुए हैं, इसको जो आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करोगे,
अपने अगर सोल की आवाज़ सुनते हो, देन डेफिनेटली यू विल बी रिकग्नाइज्ड एंड यू विल बी गिवन न्यू रोड्स ऑफ इनकम सोर्सेस हो सकते हैं, ये प्यार में नए रास्ते हो सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने इनकम से ना सेव किया करें। ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। जो भी आपकी चाहे वो आपका कहीं से भी पैसा आ रहा है, जैसे कि बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका जो स्किल्स है उसको इंक्रीज़ करें। तो खुद के टेक्निकल स्किल्स को, खुद के टैलेंट को इन्हांस करें। टैलेंट में ये भी आ जाता है कि जितना आपने पैसा अर्न किया है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बचा के रखें, ताकि अब फ्यूचर में तो आप जब क्रंच में रहेंगे वो आएगा ही, आपको हेल्पफुल रहेगा, बट हमारे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज वी नो कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत सिक्योर करके रखा हुआ है। अगर आपको शेयर मार्केट करना है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स। आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, जो अभी आप जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, उन आइडियाज़ को ज़रूर आप अपनाएं ताकि आपको नया रास्ता दिखे। एंड वंस यू टेक एक्शन, ये रेड कलर का एनर्जी है, जब आप एक्शन लेंगे तो आपको वहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंड आपके लव लाइफ के लिए है कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, मेक द एफर्ट। लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स अभी थोड़े से बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज लव लाइफ में सफ़र। ये आपका रोमांटिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये आपका न्यू कमिंग लव लाइफ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एफर्ट्स लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो वो थोड़ा सा रिलेशनशिप शायद से कोल्ड में जाए बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर आप काफ़ी इमोशनली इंगेज एंड ऑल्सो एक्शन वाइज, टाइम वाइज भी मुझे आप काफ़ी बिजी दिख रहे हैं जुलाई मंथ में। इसके वजह से वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब भी टाइम मिले, जैसे मैंने कहा ये 6 ऑफ कप्स का, तो ज़रूर अपने आप को चिल आउट करने का मौका दे, प्लस अपने लव लाइफ में ज़रूर आप एफर्ट्स दे, बिकॉज द पर्सन यू आर विथ इज़ the one. Okay, so that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or eye scanning report or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.